दिल्ली में किसके नाम पर लगेगी मुहर? राजस्थान कांग्रेस का अगला कप्तान कौन? दिल्ली में एक फाइल है जिस पर अभी तक आखिरी दस्तखत नहीं हुए हैं, लेकिन उस एक दस्तखत का इंतजार जयपुर से लेकर दिल्ली तक हर कांग्रेसी कर रहा है, क्योंकि जिस दिन उस फाइल पर मुहर लगेगी उसी दिन राजस्थान कांग्रेस की राजनीति का नया अध्याय भी शुरू होगा। सवाल सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष का नहीं है, सवाल उस कमांडर का है जिसके हाथ में कांग्रेस 2028 की पूरी चुनावी लड़ाई सौंपने जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर फैसला हो क्यों नहीं रहा? पीसीसी चीफ पर फाइनल डिसीजन, दिल्ली में किसके नाम पर मुहर? राजस्थान कांग्रेस का सबसे बड़ा सस्पेंस। राजनीति में फैसले तारीख देखकर नहीं, ताकत देखकर लिए जाते हैं। कांग्रेस भी सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन रही, बल्कि उस चेहरे का चुनाव कर रही है जो अगले विधानसभा चुनाव तक पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा होगा। यही वजह है कि दिल्ली में लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, राजस्थान के नेताओं से राय भी ली जा रही है, संगठन के प्रदर्शन का आकलन भी किया जा रहा है और हर समीकरण को जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिर वह कौन होगा जो कांग्रेस को फिर से सत्ता की दौड़ में मजबूती से खड़ा कर सके। क्या डोटासरा की कुर्सी सुरक्षित है? अगर संगठन में अनुभव सबसे बड़ी ताकत माना गया तो गोविंद सिंह डोटासरा की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जाएगी। पिछले कई सालों से उन्होंने विपक्ष में रहते हुए संगठन को सक्रिय रखा, सड़क से लेकर विधानसभा तक बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला, कार्यकर्ताओं के बीच लगातार मौजूद रहे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी मजबूत पकड़ भी बनाए रखी। यानी कांग्रेस अगर निरंतरता चाहती है तो डोटासरा का नाम सबसे आगे दिखाई देता है। सचिन पायलट का नाम क्यों सबसे ज्यादा चर्चा में है? राजनीति केवल अनुभव से नहीं चलती, राजनीति भविष्य की रणनीति भी तय करती है। यही कारण है कि सचिन पायलट का नाम हर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। पायलट युवा चेहरा है, राज्य भर में उनकी एक अलग ही पहचान है और कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग मानता है कि अगर पार्टी को 2028 में नई ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ना है तो संगठन की कमान भी ऐसे नेता के हाथ में होनी चाहिए जो कार्यकर्ताओं में जोश भर सके। हालांकि अभी तक कांग्रेस हाईकमान ने उनके नाम पर कोई भी आधिकारिक संकेत नहीं दिया है, या फिर होगा सबसे बड़ा राजनीतिक सरप्राइज। लेकिन राजनीति का सबसे पुराना नियम कहता है, जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है कई बार फैसला उसके पक्ष में नहीं जाता। कांग्रेस पहले भी कई राज्यों में आखिरी वक्त पर ऐसे चेहरे सामने ला चुकी है जिनका नाम चर्चा में भी नहीं था। यानी राजस्थान में भी तीसरे चेहरे की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो ये फैसला सिर्फ कांग्रेस के भीतर नहीं, पूरे राजस्थान की राजनीति में नई बहस छेड़ देगा। यही वो सवाल है जिसका जवाब हर कांग्रेस कार्यकर्ता जानना चाहता है। सच्चाई ये है कि अभी तक कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की, लेकिन दिल्ली में जिस तरह संगठनात्मक बदलावों का दौर चल रहा है उससे राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि राजस्थान पर फैसला भी उसी प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा। यानी इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व ही करेगा। अगर डोटासरा बने रहते हैं तो संदेश जाएगा कि कांग्रेस अनुभव पर भरोसा कर रही है। अगर सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिलती है तो ये साफ संकेत होगा कि पार्टी 2028 की लड़ाई युवा नेतृत्व के साथ में लड़ना चाहती है। और अगर तीसरा नाम सामने आता है तो मान लीजिए, समझ लीजिए, कांग्रेस ने राजस्थान में पूरी राजनीतिक बिसात ही बदल दी है। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ एक हस्ताक्षर कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय कर सकता है। दिल्ली की उस फाइल में सिर्फ एक नाम नहीं लिखा होगा, बल्कि ये भी तय होगा कि 2028 में कांग्रेस की लड़ाई किस चेहरे के भरोसे लड़ी जाएगी। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ एक हस्ताक्षर कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय कर सकता है। दिल्ली की उस फाइल में सिर्फ एक नाम नहीं लिखा होगा, बल्कि ये भी तय होगा कि 2028 में कांग्रेस की लड़ाई किस चेहरे के भरोसे लड़ी जाएगी, कौन बीजेपी को चुनौती देगा और किसके कंधों पर संगठन की पूरी जिम्मेदारी होगी। इसलिए ये सिर्फ
प्रदेश अध्यक्ष चुनने का फैसला नहीं है, ये राजस्थान कांग्रेस की नई राजनीतिक दिशा तय करने वाला फैसला है। दिल्ली की फाइल अभी बंद है, लेकिन जैसे ही उस पर आखिरी दस्तखत होंगे, जयपुर की राजनीति में हलचल भी तय है। सवाल सिर्फ इतना है, अगली सुबह कांग्रेस का कप्तान कौन होगा? मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।